अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सूफिया उमर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम एक दफा फिर आईवीएफ के बारे में बात करेंगे। मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी आसान अल्फाज में कि आईवीएफ क्या होता है और आईवीएफ में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ताकि आपको समझ आ सके कि अगर आपने आईवीएफ करवाना है तो आपको किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आईवीएफ का इलाज जो है वो अमूमन औरत की पीरियड साइकिल के सेकेंड डे पे स्टार्ट होता है और माहवारी के दूसरे दिन से खवातीन को इंजेक्शन लगते हैं। 10 से 12 दिन इंजेक्शन लगते हैं, जिनका मकसद ये होता है कि अंडेदानियां ज्यादा अंडे बनाएं। जब वो एग्स मेच्योर हो जाते हैं तो एक फाइनल ट्रिगर शॉट दिया जाता है और उसके ठीक 36 घंटे बाद यानी कि 36 आवर्स के बाद एक औरत को एग पिकअप के प्रोसीजर से गुजारा जाता है। एग पिकअप का प्रोसीजर बेहोशी में किया जाता है और इसके बारे में वीडियो मैं बना चुकी हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख भी सकते हैं। एक बेहोशी में एक सुई के जरिए इंटरनल अल्ट्रासाउंड के साथ एग्स को ओवरी से निकाल लिया जाता है और उनको आईवीएफ लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर में जिस्म पे कोई कट नहीं लगता और अमूमन जब औरत बेहोशी से उठती है, जागती है, तो उसके जिस्म पे कोई कट का निशान नहीं होता। उसके बाद उन एग्स को हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ आईवीएफ लैब में आईवीएफ या इक्सी के प्रोसीजर से गुजारा जाता है। जिस दिन औरत के एग्स लिए जाते हैं उस दिन हस्बैंड का स्पर्म सैंपल लिया जाता है, जैसे कि आदमी टेस्ट करने के लिए देते हैं। आदमी के स्पर्म्स को औरत के एग्स के साथ आईवीएफ लैब में मिलाया जाता है। इस प्रोसीजर को आईवीएफ कहते हैं। अगर स्पर्म्स को एग्स में इंजेक्ट कर दिया जाए तो इस प्रोसीजर को इक्सी कहते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोज को बनाया जाता है 5 डेज के अंदर अंदर। जिस दिन एग्स निकाले जाते हैं उनको एम्ब्रियोलॉजी या आईवीएफ की जुबान में डे 0 कहा जाता है। उसके बाद अगले 5 दिन तक आईवीएफ लैब में एम्ब्रियोज को बनाया जाता है और 5वें दिन पे मेच्योर एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लिया जाता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज कहते हैं। उस दिन आपकी एम्ब्रियोज की फ्रीजिंग हो जाएगी और आईवीएफ लैब आपको इन्फॉर्म करेगी कि आपके कितने एम्ब्रियोज बने और कितने एम्ब्रियोज हमने आपके फ्रीज किए, उनका क्या ग्रेड है। ये सारी डिटेल हम अमूमन अपने पेशेंट्स को देते हैं। उसके बाद अमूमन सेकेंड मंथ में पेशेंट फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल से गुजरती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत दफा बताया कि हम अपनी आईवीएफ लैब फैमिली फर्टिलिटी में फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स रन करते हैं, क्योंकि उसमें आईवीएफ में प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। सो सेकेंड मंथ में हम लोग फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे और उसके अंदर फीमेल को मेडिसिन खिलाई जाती है, जिससे यूट्रस की लाइनिंग को बनाया जाता है और टाइमिंग के साथ फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर लिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के मंथ में अमूमन हम लोग पेशेंट्स के 3 दफा उनको क्लिनिक में बुलाते हैं। 2 दफा अल्ट्रासाउंड के जरिए यूट्रस की लाइनिंग चेक करते हैं और थर्ड विजिट पे पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफर स्केड्यूल्ड होता है और उस विजिट पे पेशेंट का एम्ब्रियो ट्रांसफर कर लिया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर भी नेचुरली किया जाता है। यूट्रस की नेचुरल उसकी ओपनिंग होती है, उसके थ्रू एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर सही जगह पे रिलीज कर दिया जाता है। इसकी वीडियो भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुकी हूँ। अमूमन 90% खवातीन ये प्रोसीजर बगैर बेहोशी के ही करा लेती हैं, लेकिन चंद एक खवातीन ऐसी होती हैं जो बहुत डरती हैं, खौफजदा होती हैं। उनको फिर एक छोटी बेहोशी दे दी जाती है और उसके जरिए एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। अपने यूट्यूब पे एम्ब्रियो ट्रांसफर की जो मैंने वीडियो बनाई है, वो औरत भी होश में थी और वो मेरी पूरी वीडियो सुन भी रही थी और इसलिए वो भी बेहोशी में एम्ब्रियो ट्रांसफर हमने नहीं किया। तो अगर आप हिम्मत करें तो आप लोग एम्ब्रियो ट्रांसफर बेहोशी के बगैर भी करा सकते हैं। और लेकिन अगर आप लोग जाहिर है प्रोसीजर से खौफजदा होते हैं तो फिर बेहोशी लेने में कोई हर्ज भी नहीं है। सो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल होता है, जैसे पेशेंट कंफर्टेबल होता है वैसे ही हम लोग करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पे कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और लास्टली बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगर मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।